नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन की कहानी में उतरेंगे जहां सदियों पुरानी जड़ें और आज की ऊंची उड़ानें दोनों एक साथ पलती बढ़ती हैं। तो चलिए हरियाणा के इस पूरे विश्लेषण को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम हरियाणा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? क्योंकि इसका जवाब ही इस राज्य की असली पहचान है। और जवाब है दो चीजें, कृषि और सैनिक। यही वो दो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हरियाणा की पहचान टिकी हुई है। एक तरफ लहलहाते खेत और दूसरी तरफ देश की रक्षा करने का जज्बा। अब देखिए, यहाँ के लोगों को समझना हो तो पहले यहाँ की जमीन और इसके शानदार इतिहास को समझना ही होगा। तो चलिए हमारी पड़ताल शुरू करते हैं इसकी धरती और इसके इतिहास से। हरियाणा का जो लैंडस्केप है वो प्राचीन नदियों से बना है। पूर्व में तो यमुना बहती ही है, लेकिन असली कहानी है सरस्वती नदी की। कुरुक्षेत्र में मिले इस प्राचीन वैदिक नदी के अवशेष इस बात का सबूत हैं कि ये जमीन हजारों साल पुरानी है। और ये विविधता सिर्फ इतिहास में ही नहीं, यहाँ की जमीन में भी है। एक तरफ है सिरसा, जो राज्य का सबसे बड़ा जिला है, तो दूसरी तरफ है पंचकुला, जो सबसे छोटा है। ये अपने आप में दिखाता है कि इस राज्य में कितनी भौगोलिक विविधता है। और जब बात इतिहास की हो रही है तो हरियाणा का भारतीय सैन्य इतिहास में बहुत बड़ा रोल रहा है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि इसका सबसे मशहूर युद्ध क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, पानीपत। एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार बदला। ये तीन बड़ी और निर्णायक लड़ाइयों का गवाह रहा है। चलिए अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक भूमि एक आर्थिक पावर हाउस बन गई। अब हम हरियाणा के खेत, उद्योग और तकनीक के सफर पर नजर डालेंगे। हरियाणा के आर्थिक बदलाव को तीन बड़े दौर में देख सकते हैं। 60 के दशक में आई हरित क्रांति, जिसने खेती को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद फरीदाबाद एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरा। और आज गुरुग्राम भारत का एक बहुत बड़ा आईटी पावर हाउस बन चुका है। वैसे गुरुग्राम की बात हो ही रही है, तो जितना दिलचस्प इसका आज का नाम है, उतनी ही दिलचस्प इसके पुराने नाम की कहानी भी है। इसका पुराना नाम था गुड़गांव, और ये नाम सीधे महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा है। मतलब आज की मॉडर्न सिटी और पौराणिक कथाओं का एक कमाल का संगम है ये। अच्छा, इकोनॉमी से आगे बढ़कर अब हम हरियाणा के दिल में उतरते हैं, यानी इसकी संस्कृति और परंपराओं में। आइए उन प्रतीकों और रिवाजों को जानें जो यहाँ के लोगों की पहचान है। हर राज्य की तरह हरियाणा के भी अपने कुछ प्रतीक हैं। यहाँ का राज्य पशु है ब्लैक बक, राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, पवित्र पीपल का पेड़ यहाँ का राज्य वृक्ष है और कमल राज्य का फूल है। लेकिन इन सब में एक चीज है जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, और वो है यहाँ का राज्य खेल। बिल्कुल सही, कुश्ती। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो हरियाणा की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है जो यहाँ की रगों में दौड़ता है। पर सवाल ये है कि कुश्ती यहाँ इतनी फेमस क्यों है? इसका जवाब इन दो शब्दों में छिपा है, परंपरा और शक्ति। ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ताकत और अनुशासन सिखाती है। चलिए फटाफट कुछ और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा तो हिंदी है, लेकिन दिलों पर राज करती है हरियाणवी बोली। तीज यहाँ का एक बड़ा त्योहार है, और घूमर यहाँ का मशहूर लोक नृत्य। और यहाँ के लोकगीतों में भी अक्सर खेती और जिंदगी के रंग ही दिखते हैं। तो अब हम उन जगहों की बात करेंगे जो हरियाणा को टूरिस्ट्स और नेचर लवर्स के लिए एक खास जगह बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले की। फरीदाबाद में लगने वाला ये रंगीन मेला देश और दुनिया भर के कारीगरों का संगम है और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी। इसके अलावा फरीदाबाद की खूबसूरत बड़खल झील है, गुरुग्राम में सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी तो पक्षी प्रेमियों के लिए जैसे एक जन्नत है। और हाँ, जिन्हें इतिहास में दिलचस्पी है उनके लिए हांसी का किला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो हमने भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सबको देखा। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर इस राज्य का असली सार, इसका एसेंस समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा को चैंपियंस की भूमि कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कुश्ती से जो कहानी शुरू हुई वो आज कई खेलों तक पहुंच चुकी है, और यहाँ से लगातार नेशनल लेवल के एथलीट निकल रहे हैं। ये इस राज्य के जज्बे को दिखाता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्राचीन युद्ध क्षेत्रों से लेकर आज के मॉडर्न बोर्डरूम तक हरियाणा विरासत और प्रगति का एक अनोखा संगम है। ये एक ऐसी जगह है जहां पानीपत का इतिहास और गुरुग्राम का भविष्य एक साथ बसता है। तो अंत में एक ही सवाल उठता है, अपनी शक्ति और परंपरा की इतनी मजबूत नींव पर खड़े होकर हरियाणा अपना अगला अध्याय, अपना नेक्स्ट चैप्टर कैसे लिखेगा? इसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।